कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की एक व्यस्त सड़क के कोने पर, जहां हमेशा वाहनों के हॉर्न और लोगों की चीख पुकार सुनाई देती थी, एक छोटा सा चाय का ठेला था। इसका नाम था संगम टी सेंटर। नाम सुनकर लगता था कि ये कोई बड़ा स्थान होगा, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग अपनी बेबसी और जीवन की मुश्किलों के साथ आते थे। इस चाय की दुकान पर 27 साल की एक लड़की कावेरी काम करती थी। कावेरी का नाम उसके दिल की तरह था, दया की एक बहती नदी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी एक छोटी बहन सुधा ही उसका परिवार थी। सुधा को पालने की जिम्मेदारी कावेरी के नाजुक कंधों पर थी। सुबह से शाम तक चाय परोसना, बर्तन धोना, ग्राहकों की भीड़ संभालना और बीच बीच में दुकान के मालिक की डांट सुनना, यही थी कावेरी की दिनचर्या। दुकान का मालिक शंकरप्पा 40 साल का एक आदमी था। नाम शंकरप्पा होने के बावजूद उसके स्वभाव में न दया थी न मानवता। वो केवल मुनाफे की सोचता था। हर कप चाय में कितनी चीनी, कितना दूध, वो सब हिसाब से देखता था। कावेरी को महीने के अंत में बहुत कम वेतन मिलता था, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण वो ये नौकरी करती रही। एक दिन दोपहर में जब दुकान पर भीड़ कम थी, कावेरी का ध्यान सड़क के एक कोने पर बैठे एक छोटे बच्चे की ओर गया। 5 या 6 साल का एक लड़का, गंदे कपड़े, धूल से सने बाल और आंखों में गहरी उदासी। बच्चा कभी राहगीरों को देखता, कभी अपनी उंगलियों से खेलता। कावेरी उसे कुछ देर तक देखती रही। उसे लगा कि बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। उसका दिल पसीज गया। उसने इधर उधर देखा। शंकरप्पा काउंटर पर बैठा हिसाब लिखने में व्यस्त था। कावेरी धीरे से दुकान के पीछे गई। वहां दूध के बर्तन से एक छोटे गिलास में थोड़ा दूध लिया, एक रोटी का टुकड़ा भी लिया और किसी को बिना दिखे उस बच्चे के पास चली गई। बच्चा पहले उसे देखकर डर गया, लेकिन कावेरी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और दूध का गिलास बढ़ाया। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। कांपते हाथों से उसने गिलास लिया और एक ही घूंट में दूध पी गया। फिर रोटी ली और उसे ऐसे खाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कावेरी का मन भरा, लेकिन साथ ही एक दुख भी महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने धीरे से पूछा। बच्चा चुप रहा, बस सिर हिलाया। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? इस सवाल पर बच्चे की आंखें भर आईं। कावेरी समझ गई कि उसका कोई नहीं है। बच्चे के सिर पर एक बार फिर हाथ फेरकर वो दुकान की ओर लौट आई। लेकिन तभी शंकरप्पा की कठोर आवाज गूंजी। यहां क्या हो रहा है? कावेरी का दिल धक से रह गया। शंकरप्पा गुस्से से उसके पास आया। किसकी इजाजत से तूने दुकान का दूध और रोटी इस बच्चे को दी? कावेरी डरते हुए बोली, सर, ये बच्चा भूखा था, थोड़ा दूध बचा हुआ था, इसलिए मैंने। शंकरप्पा ने उसे बोलने नहीं दिया और चिल्लाया, बचा हुआ था, है ना? यहां कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ पैसे देकर खरीदा जाता है। ये तेरे बाप की जायदाद है क्या? अब तेरा ये ड्रामा नहीं चलेगा। कल से यहां मत आना, अपना हिसाब ले और निकल जा। कावेरी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बच्चे की मदद करने की इतनी बड़ी सजा उसकी आंखें भर आईं। सर प्लीज, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी एक छोटी बहन है। मैं कहां जाऊंगी? उसने गिड़गिड़ाया। लेकिन शंकरप्पा का दिल पत्थर का था। उसने कावेरी के हाथ में कुछ रुपए फेंके और मुंह फेर लिया। भारी मन से कावेरी दुकान से निकल गई। जाते जाते उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो अभी भी वहीं बैठा था, इस हंगामे का कारण भी नहीं जानता था। घर पर सुधा की स्कूल फीस और किराए की चिंता ने कावेरी के मन को और भारी कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। शंकरप्पा के कठोर शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, कावेरी के जीवन में भी एक नया सवेरा शुरू होने वाला था। बिना नौकरी, भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ, वो भारी मन से उठी। सुधा के लिए किसी तरह नाश्ता बनाया और नई नौकरी की तलाश में निकलने को तैयार हुई। उसे नहीं पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसी समय संगम टी सेंटर में शंकरप्पा हमेशा की तरह अहंकार के साथ बैठा था। कावेरी का जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। एक गया तो दूसरा आएगा। इस शहर में मजदूरों की क्या कमी है? उसने मन में हिसाब लगाया। अचानक दुकान के सामने एक बड़ी चमचमाती कार रुकी। ऐसी कारें उस सड़क पर शायद ही दिखती थीं। शंकरप्पा और दुकान में मौजूद लोग उत्सुकता से कार की ओर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा गंभीर आदमी बाहर निकला। महंगे कपड़े, काले चश्मे और चेहरे पर चिंता व उम्मीद का मिश्रित भाव। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। वो सीधे दुकान में आया। शंकरप्पा तुरंत उठा और चेहरे पर बनावटी विनम्रता लाकर बोला, सर, क्या चाहिए? चाय, कॉफी, कुछ खाने को? उस आदमी ने शंकरप्पा की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। उसने जेब से एक बच्चे की तस्वीर निकाली और दुकान के कर्मचारियों को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस बच्चे को देखा है? वह कल से गायब है। शंकरप्पा ने तस्वीर पर एक नजर डाली। हाँ,
ये वही बच्चा था जिसे कावेरी ने दूध दिया था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, इससे कुछ फायदा हो सकता है। हाँ सर, मैंने इस बच्चे को देखा है। कल यहाँ एक लड़की उसे दूध दे रही थी। शायद उसका इसमें कुछ हाथ हो। उसने एक कहानी गढ़ दी। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। वो लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानते हो? शंकरप्पा ने सीना तानकर कहा, हाँ सर, वो यहां काम करती थी। कल मैंने उसे निकाल दिया। इस बच्चे के लिए दुकान का सामान चुराने की वजह से बहुत अजीब लड़की थी। उस आदमी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो कहाँ मिलेगी? मुझे उससे मिलना है। शंकरप्पा मन ही मन खुश हुआ। सर, वो एक गरीब लड़की है। उसका पता बताने के लिए वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस आदमी ने जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और शंकरप्पा के मुंह पर फेंक दिया। तेरे पैसे यहां हैं, अब उसका पता बता। शंकरप्पा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कावेरी के घर का पता बता दिया। वो आदमी एक पल भी गंवाए बिना कार में सवार हुआ और कावेरी के घर की ओर चल पड़ा। शंकरप्पा दुकान में बैठकर मन ही मन खुश हो रहा था। आज तो अच्छा माल मिला, उसने सोचा। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। कावेरी अपने छोटे से घर में सुधा को सांत्वना दे रही थी। सब ठीक हो जाएगा सुधा, भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे, उसने कहा। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। दरवाजा खोलते ही उस गंभीर आदमी और बॉडीगार्ड्स को देखकर कावेरी चौंक गई। उसे डर लगा कि कहीं शंकरप्पा ने उसे किसी मुसीबत में फंसा तो नहीं दिया। तुम्हारा नाम कावेरी है? उसने पूछा। आवाज में एक रौब था। हाँ, कावेरी ने डरते हुए जवाब दिया। मैं आनंद गौड़ा हूं। जिस बच्चे को तुमने कल दूध दिया था वो मेरा बेटा राजू है। कावेरी को आश्चर्य हुआ। आपका बेटा? लेकिन वो सड़क पर? आनंद की आंखें भर आईं। हाँ, मेरा बेटा। कल हम एक मॉल में शॉपिंग के लिए गए थे। वहां भीड़ में वो भटक गया। मैंने तब से पुलिस और अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा रखा था। मुझे अभी पता चला कि उसे तुम्हारी दुकान के पास देखा गया था और एक लड़की ने उसे दूध दिया था। कावेरी को सब समझ आ गया। लेकिन शंकरप्पा सर ने तो कुछ और कहा था, उसने कहा। उस लालची की बात छोड़ो, आनंद ने गुस्से से कहा। क्या तुमने राजू को कहीं जाते हुए देखा? कावेरी ने सोचा। नहीं सर, जब मैं दुकान से निकली वो वहीं बैठा था। ठीक है, आनंद ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने कावेरी को देखकर कहा, तुम्हारे मालिक ने बताया कि मेरे बेटे को दूध देने की वजह से उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। कावेरी ने सिर झुका लिया। आनंद की आंखों में गुस्सा और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। उसने जेब से चेकबुक निकाली, एक बड़ी रकम लिखी और कावेरी को थमाई। ये तुम्हारी नेकी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। कावेरी ने हाथ जोड़े। नहीं सर, मैंने इंसानियत के नाम पर ऐसा किया। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आनंद उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे मेरे प्यार का तोहफा समझकर रख लो। और अब से तुम मेरे घर में काम करोगी, राजू की देखभाल के लिए। वेतन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। कावेरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल में उसकी जिंदगी अंधेरे से उजाले में आ गई थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। सर, एक बात पूछूं? बोलो, आनंद ने कहा। आपका बेटा राजू, जब मैंने उसे दूध दिया वो अकेला और डरा हुआ था। सर, क्या आप सचमुच उससे प्यार करते हैं? आनंद का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। शायद मैंने उसे वो समय नहीं दिया जो एक पिता को देना चाहिए। अपने कारोबार की व्यस्तता में मैं डूब गया, उसने पछतावे के साथ कहा। कावेरी ने धीरे से कहा, सर, बच्चों को पैसे और तोहफों की नहीं, माता पिता के प्यार और समय की जरूरत होती है। आनंद उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बात। तभी आनंद का फोन बजा। दूसरी तरफ से उसके एक आदमी ने कहा, सर, राजू मिल गया। वो पास के एक मंदिर के बाहर बैठा है, सुरक्षित है। आनंद की आंखें खुशी से भर आईं। मेरा बेटा वापस आ गया, उसने कावेरी को देखकर कहा। यह सब तुम्हारी दुआओं का फल है। चलो, पहले राजू को घर ले चलें, फिर तुम्हारे उस मालिक से मिलना है। कावेरी थोड़ा डर गई, लेकिन आनंद के आग्रह पर मान गई। कार तेजी से संगम टी सेंटर की ओर चली। शंकरप्पा तब तक दुकान में बैठा बड़ा मुनाफा कमाने के सपने देख रहा था। आनंद की कार फिर से आते देख उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अब और पैसे मिलेंगे, उसने सोचा। लेकिन जब कार से आनंद के साथ कावेरी भी उतरी तो शंकरप्पा का चेहरा फीका पड़ गया। आनंद सीधे शंकरप्पा के पास गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को नौकरी से निकालने की? मेरे बेटे को दूध देने की वजह से? थोड़े से दूध और रोटी के लिए तेरा इंसानियत कहां चला गया? शंकरप्पा कांपने लगा। सर, प्लीज, मुझे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो? आनंद ने गर्जना की। अगर वो कोई साधारण बच्चा होता तो तू उसे भूखा मरने देता, है ना? तेरा जमीर कहाँ है? शंकरप्पा कुछ बोल नहीं पाया।
वो आनंद के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा, लेकिन आनंद ने उसे रोक दिया। आज से ये संगम टी सेंटर कावेरी चलाएगी, ये दुकान अब उसकी है। तुझे इस दुकान के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। शंकरप्पा को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसकी दुकान कावेरी के हाथों में, लेकिन आनंद के चेहरे पर दृढ़ता देखकर उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कावेरी भी हैरान थी। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शंकरप्पा की कुर्सी पर बिठाया। आज से तू इस दुकान की मालिक है, ईमानदारी और मेहनत से इसे चलाना, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना। कावेरी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों में संगम टी सेंटर पूरी तरह बदल गया। कावेरी की मेहनत और दयालुता ने दुकान को एक नया रूप दे दिया। चाय और खाने के साथ साथ गरीबों के लिए मुफ्त भोजन भी वहां मिलने लगा। आनंद कभी कभी राजू को लेकर दुकान पर आता और कावेरी के हाथ की चाय पीता। राजू को कावेरी से बहुत लगाव हो गया था। इस तरह कावेरी की एक छोटी सी नेकी ने न केवल एक बच्चे की जान बचाई, बल्कि उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता भी दिखाया। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी दया है तो कभी किसी बढ़े हुए हाथ को ठुकराओ मत। कौन जानता है, तुम्हारा एक छोटा सा मदद किसी के लिए कितना बड़ा बन जाए।